हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बहुत बहुत बेटर करने की हमेशा कोशिश करते रहें। और आप लोग कर भी रहे होंगे। जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक है, बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। शायद समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। विश्वास उठ रहा है, डगमगा रहा है। अ, सब कुछ अच्छा करते हुए भी लाइफ में कुछ नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव काम या ऐसा कुछ हो रहा है जो आपके विश्वास को बार बार तोड़ रहा है। बहुत ही मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हैं। अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, शायद हमें विश्वास की, सहारे की, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तभी हमारे सामने ऐसी रीडिंग्स आती हैं। जितना आपकी लाइफ में ये रीडिंग रेजोनेट करे, उतना ही आप अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए बुक कर सकते हैं अपना शेड्यूल, और रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है। अगर आप कोई साधना से जुड़ना चाहते हैं तो अभी से अनाउंसमेंट है। नवरात्रि साधना पूरे 8 दिन चलेगी। एनर्जी एक्सचेंज क्या है, कैसे प्रोसेस होगा, नीचे कम्युनिटी लिंक है, आप या तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। और अदर क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं, जैसे अभी टैरो का सेशन स्टार्ट हो रहा है, डिस्काउंट फीस चल रही है अगर आप 28 अगस्त से पहले ज्वाइन करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं उस कम्युनिटी के अंदर, जैसे सिर्फ महिलाओं के लिए एक ग्रुप है। तो आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन या किसी भी साधना के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या अभी घट रहा है। ओके, एनर्जी खुद से आई है, इसको ज़रूर लेंगे। इसको लेते हैं, ये ले लेते हैं। ओके। आज मैंने सुबह एक बड़ी अजीब रीडिंग की। जब तब से मन बहुत अशांत है। तब से मैं खुद भी ये सोच रही हूँ कि जीवन में इतने कष्ट कैसे आ जाते हैं। और शायद इस रीडिंग का इम्पैक्ट है जो आज की एनर्जी ऐसी हो रही हैं, जो आपके लिए मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ। जीवन में कुछ ऐसा घट रहा है। ओके ओके ओके। सवाल आपका गलत नहीं है, जायज़ नहीं है बिल्कुल। मन भी अगर दुख रहा है तो भी सही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, और लास्ट में क्या आ जाता है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का कार्ड अच्छा होता है, बट ये कार्ड थोड़ा सा निराशा वाला, एनर्जी वाला कार्ड है। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपकी जो शिकायत है, 7 ऑफ वॉन्ड, बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्टेड है। तो हमें लगता है कि अगर हम ईश्वर से कनेक्टेड हैं, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, तो हमारे आसपास सब कुछ अच्छे ही लोग होने चाहिए, पॉजिटिव लोग ही होने चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, है ना? जो आपके साथ हुआ है। एक सेकेंड, मेरा ये कॉइन पता नहीं क्यों नो की एनर्जी लेके बैठा हुआ था। आई सेड यस। ओके, ब्लेसिंग्स एनर्जी। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी समस्या से गुज़र रहे हैं कि जैसे कि मैं 7 जन्मों से पीड़ा में हूँ। मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ या महसूस करती हूँ। मेरे सारे चक्रास भी जागृत हैं। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियर भी हूँ, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी हूँ, ईश्वर से डरने वाली भी हूँ, या धर्म का पालन करने वाला भी हूँ, और स्ट्रेंथ, इसीलिए मैं फियरलेस हूँ। है ना? जो भी पर्सन की लाइफ में ये चल रहा है, आप हमेशा अपने आप को इस रूप में देखते हैं। आपके साथ लोग कितना ही चीट करें, कितना ही आपको पेन दें, हर दिन आपकी ऊर्जा जो है और शक्तिशाली होकर उभरती है। थोड़े टाइम के लिए डिप्रेस होते हैं, थोड़े टाइम के लिए नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी होती है, थोड़े टाइम के लिए कहते हैं ना कि टॉक्सिक रिलेशन को शायद ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर एक नई ऊर्जा में, स्ट्रेंथ की एनर्जी, नई एक एनर्जी आपके साथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आप प्रकृति के, देखिए कुछ सोल होती हैं कि सिर्फ पूजा पाठ करती हैं, टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए करती हैं, या अपनी किसी विश फुलफिलमेंट के लिए करती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की जो एनर्जी है ना, वो अनकंडीशनल डिवाइन से प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल डिवाइन की
पूजा करते हैं या उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, मेडिटेट करते हैं। उन्होंने कभी भी किसी को प्रॉब्लम देने के लिए, या आपकी एनर्जी ऐसी भी है कि आपकी कोई विश पूरी हो, आपका कोई आशा है, आपने कोई ईश्वर से उम्मीद लगा रखी है, वो पूरी हो, उसके लिए भी कभी आपने ईश्वर से कुछ मांगा होगा। आप हमेशा सिर्फ सबके प्रोग्रेस की कामना करते हैं, अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए पूजा पाठ करते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, और उसका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको मिलता भी है ना। उसी की वजह से चाहे आपको कोई कितनी भी तकलीफ दे रहा है, कितने भी तनाव में रख रहा है, पिछले जब पहला ही कार्ड 7 नंबर का आ गया ना, तो 100% आपको लग रहा है 7 जन्म, लेकिन हाँ, पिछले 7-8 साल से आपके साथ ऐसा कुछ घट रहा है जिसकी वजह से आप निराशा के दौर में हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपने अपनी एनर्जी को सबसे कट ऑफ कर लिया है। आप अब किसी की साथ भी ना तो एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ना किसी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ना किसी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सारा फोकस सिर्फ डिवाइन पर है। अपने आप को कई बार बहुत ज़्यादा अकेला पाकर ऐसा भी फील होता है, कई बार ऐसा भी लगता होगा कि क्या इस दुनिया में ईश्वर है, क्या पॉजिटिव पावर है। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से मैं आपको याद दिला दूँ, जितने कष्ट आपने झेले हैं, कहीं अपने ही लोगों ने आपको पेन दिया है ना, अपने ही लोगों ने बैक बेचिंग की, अपने ही लोगों ने कुछ नेगेटिव करने की कोशिश की, जिसको सपोर्ट किया आप अपने लाइफ में, क्योंकि स्ट्रेंथ है ना, किंग ऑफ वॉन्ड स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है। जिसके लिए रास्ते में उजाला करने की कोशिश की, जिसको भी अपना माना, उसी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया, हर्ट किया, या आपके रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश की। तो इतना होने के बाद भी अगर आज आप थोड़ा बहुत भी खुश हैं, या मैं यहाँ पे जो एनर्जीज़ की, पेंटिकल्स की एनर्जी को देख पा रही हूँ, वो ऐसा है कि शायद एक टाइम पे ऐसा भी लगा गया कि लाइफ कंप्लीटली फिनिश हो गई है। रिसेंटली आपके साथ, रिसेंटली से मतलब पिछले 2-3 महीने में कोई ऐसी घटना अगर घटी है कि एक ट्रस्ट 100% ब्रेक हो गया है, और ऐसे रिलेशन में ब्रेक हुआ है जहाँ पे आपका कभी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। आप अनकंडीशनल किसी को सपोर्ट कर रहे थे, आप अनकंडीशनल किसी के लिए प्रेयर कर रहे थे कि इस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाए, ये व्यक्ति सुखी हो जाए, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में जा रहा है, या इस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा हो रहा है, हे ईश्वर मैं अपने लिए तो संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, पर इस व्यक्ति का कुछ अच्छा हो जाए, इस व्यक्ति का कुछ पॉजिटिव हो जाए, है ना। ये जिस नकारात्मक परिस्थिति में जा रहा है वहाँ से रुक जाए। लेकिन थोड़े टाइम बाद आपने शायद उन्हीं के आसपास के लोगों से सुना कि वो आपके प्रति कैसा बिहेवियर रखते हैं, आपके प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं, या आपके प्रति नकारात्मक चीज़ें करते हैं। हो सकता है कहीं से ये पता चला हो कि लोग आपके बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं। तो ये जो लाइन है ना, लोग आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, अपने आप से एक चीज़ पूछ के देखिएगा, इस दुनिया के अंदर पहली बात तो बुरा भला बोलता कौन है ना। कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, ठीक है। जो थोड़े बहुत सात्विक हैं, जो थोड़े बहुत आध्यात्म को जानते हैं, अगर किसी के अंदर कोई कमी है भी तो पहले वो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर वो व्यक्ति सही है तो कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं बोलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप बुरे लोगों के बारे में उठा के देख लीजिए। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी बुराई ना की जाती हो? कोई साधु महात्मा हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई फिल्म स्टार हो, कोई पैसे वाला हो, कोई अनपढ़ हो, कोई गरीब हो, यानी कि जहाँ पे आपसे कोई जलता होगा, जहाँ पे आपसे ऊपर कोई होगा, यानी कि या आप किसी से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे और उनके मन में आपके लिए द्वेष होगा, वो व्यक्ति जो कैपेबल नहीं है, वो व्यक्ति जो आपकी बराबरी करने की हिम्मत नहीं करता, जो डिज़र्व नहीं करता, या जिसके अंदर साहस नहीं है संघर्ष करने का, साहस नहीं है वो चीज़ें अचीव करने का, वही व्यक्ति हमेशा आपकी बुराई करता नज़र आएगा ना। सही व्यक्ति, पॉजिटिव ऑरा वाला व्यक्ति, या तो वहाँ से चला जाएगा या उस चीज़ को ख़त्म करेगा।
ठीक है। सही व्यक्ति कभी भी किसी में कमियां नहीं निकालता है, सही व्यक्ति हमेशा कमियों को दूर करने की कोशिश करता है। तो आपकी जो दूसरी पीड़ा है कि लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल हर चीज़ छोड़ छाड़ के बिल्कुल ब्लॉक करके बैठ गया हूँ ना, तो वो लोगों का कर्म है। किन लोगों का? जिनको सही मायने में धर्म और स्पिरिचुअलिटी के मतलब नहीं पता है। मंदिर में दिया जलाने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। मंदिर में दिया जला रहे हैं और बराबर में जो दिया जलाने आया है या आई है उसके बारे में आप बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, उसकी वहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी किसी भी तरह से आप उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है धार्मिक कौन लोग हुए? या एक घर में बैठे हैं, कभी मंदिर नहीं जाते हैं, कभी पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं ना, कभी किसी की नेगेटिव छवि प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में चूज़ करना चाहिए। ये जो बहुत लंबा समय चला आ रहा है ना, ये आपका जो चूज़ करना है लोगों को, जो आपका एक जजमेंट गलत हो गया है और बार बार उसी जजमेंट को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, बार बार उन्हीं लोगों के साथ आप रह रहे हैं, ये असली आपकी पीड़ा का, असली आपकी प्रॉब्लम का कारण बना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारा अगर मानसिक लेवल ठीक नहीं है तो हम फाइनेंशियली ठीक नहीं होंगे, हम रिलेशनशिप में ठीक नहीं होंगे, हमारा ऑरा खराब हो जाएगा, हमारा धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता चला जाएगा, फिजिकल बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी ना। तो अगर आप बच रहे हैं तो परिस्थिति से बचिए, लोगों से मत बचिए। इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, अपनी एनर्जी को उन लोगों के साथ लगाना शुरू कीजिए जो आपको एटलीस्ट समस्या नहीं देते हैं, है ना, जो आपके लिए अच्छा नहीं करते हैं तो बुरा भी नहीं करते हैं। तो आपकी पावर धीरे धीरे वापस आनी शुरू हो जाएगी। और डिवाइन ने हमेशा, जब भी आप कुछ गलत कर रहे होते हैं, डिवाइन आपके सामने हमेशा दो रास्ते बना के रखती है ना। पहला, जिसको आप चूज़ करते हैं, जो कई बार बहुत आसान होता है। हम लोग क्या चूज़ करते हैं? कोई हमें दिखावा कर रहा है ना, कोई हमारे साथ बहुत पॉजिटिव है, फिर आधा टाइम तो हम इस चीज़ में लगाते थे और आधा टाइम हम किस चीज़ में लगा रहे हैं? इस चीज़ को ट्रस्ट करने में कि क्या वो व्यक्ति इतना बुरा था, क्या उसने हमें धोखा दिया, उसने हमें धोखा दिया तो क्यों दिया। एक लाइफ मिली है जो हम जानते हैं ना, वैसे तो कहते हैं 7 जन्म है, बट अभी आपके साथ जो घट रहा है ना, तो पहले तो आपने ये गलती की कि आपने किसी गलत व्यक्ति को चूज़ किया। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग था, आपकी जजमेंट पावर इतनी स्ट्रांग थी, आप कि खुद की शख्सियत इतनी स्ट्रांग है, उसके बाद भी आपने एक गलत डिसीज़न लिया, यानी कि इमोशनल डिसीज़न लिया। और अभी आप क्या कर रहे हैं? उस डिसीज़न पे बैठ के रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। तो असली प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है? पहले डिसीज़न गलत हो जाना, इंसान गलत हो जाना, एक रास्ता गलत पकड़ लेना, भले ही इमोशनली होके पकड़ा, आप कुछ भी किया लेकिन गलत तो हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप उसको रिग्रेट करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। असली प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को भी पहचानना बंद कर दिया है। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि जिस चक्रव्यूह से आप निकले हैं ना, जिस नेगेटिविटी से आप निकले हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, रिलेशनशिप क्राइसिस हो सकता है, सारे रिश्ते दूर हो गए हो, फिज़िकल प्रॉब्लम आ गई हो, उसके बाद भी आपका आ, इतना स्ट्रांग होना, तो यूनिवर्स तो आपके साथ है, डिवाइन तो आपके साथ है। ये मत कहिए कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है। और क्यों है? क्योंकि आप ऑलरेडी प्योर हार्टेड हैं। आपकी जो जर्नी है ना, वो इस तरह की बनी ही नहीं थी। मैंने कहते हैं ना कि दो रास्ते ईश्वर हमेशा दिखाता है, आपने इमोशनल रास्ता चूज़ किया ना। आध्यात्मिक रास्ता बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। हर सवाल का आपके पास जवाब होता है, लेकिन फिर भी जब आप इस सांसारिक जीवन में रहते हैं तो कई बार आपको उन चीज़ों को निभाना पड़ता है जो आध्यात्मिक रूप से गलत हैं। आपने भी निभाई हैं, बट उनका रिग्रेट नहीं करना चाहिए। जब निभा दिया तो फिर उसको ख़त्म करो ना, अपनी जर्नी का पार्ट उसको मत बनाइए। जो आप कर रहे हैं ना, आप अभी क्या कर रहे हैं? अपनी जर्नी का पार्ट बना रहे हैं ना। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आज मैं ये होता, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। तो उसको हील करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस एनवायरनमेंट से दूर रहें, उन चीज़ों से दूर रहें, है ना। अपने आप के लिए ज़रूरी है, दूसरों के लिए ज़रूरी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपको हील करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है।
किसी दूसरे व्यक्ति का ना ऑरा खराब हो रहा है, ना दूसरे व्यक्ति की डेस्टिनी खराब हो रही है, ना दूसरे व्यक्ति की सोल जर्नी खराब हो रही है। हाँ, अगर रिग्रेट भी है तो उसको हील करने की कोशिश कीजिए। लवर्स की एनर्जी है, ओके। रिलेशनशिप इश्यूज आपके मुझे नज़र आ रहे हैं, है ना। कोई रिश्ता डैमेज हुआ नज़र आ रहा है, ओके। ब्लाइंड फेथ, जिस रिश्ते पे ब्लाइंड फेथ किया, उसी ने कहते हैं ना कि शायद मन को नोच नोच के खा लिया ना। फिज़िकली तो आप बहुत स्वस्थ दिखते हैं, बहुत पॉजिटिव दिखते हैं, फिज़िकली बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, लेकिन किसी ऐसी जो एक लेवल पे लगने लगा कि किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया है ना, ये व्यक्ति इतना ख़राब कैसे हो सकता है। समझने की कोशिश कीजिए। आपकी जो अंतर्मन है ना ना, उससे खेला गया है, आपके सबकॉन्शियस से खेला गया है। आपको वहाँ देखिए, हर इंसान के जीवन में ना कुछ ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी कमी होती है, और कुछ लोग इतने शार्प माइंड होते हैं जो उस कमी के चलते आपको अपने जाल में फंसाते हैं। तो आपके साथ वही हुआ है ना, कमी के चलते किसी व्यक्ति ने आपको आश्वासन दिया, लवर्स की एनर्जी है, आपको आश्वासन दिया उस रिलेशनशिप का, आपको आश्वासन दिया उस रिश्ते का कि आपको कभी पेन नहीं दूंगा, और आपने ओपन हार्ट, है ना, खुल के 9 ऑफ कप्स उस चीज़ का स्वागत भी किया, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। अब ये रिलेशन कोई भी हो सकता है। लवर्स की एनर्जी समझ के ये मत समझिएगा कि मेल फीमेल की ही एनर्जी है। आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, इवन पेरेंटल रिश्ता भी हो सकता है। जिस पर भी आप डिवोटी थे, आपने खुल के उस एनर्जी को एक्सेप्ट किया, और अंदर ही अंदर वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता गया। हाँ? कोई भी प्रॉब्लम जो आती है ना, अगर हमारा मन मजबूत है ना, तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं ना। अगर हमारी अंतरात्मा मजबूत है तो हम हर सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है रिश्तों में, या जो आप भी फेस कर रहे हैं, कि हम ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। उनकी सच्चाई हमारे सामने थी लेकिन हम देख नहीं पाए। वो दिन रात आपको टॉर्चर कर रहे थे, वो दिन रात आपको फिनिश कर रहे थे, ठीक है। आप हर जगह जानते थे कि वो आपके लिए लॉयल नहीं है। जितना ज़्यादा आपने अपने हार्ट चक्र को ओपन किया हुआ है, जितना रिलेशन में आप दे रहे हैं ना, किसी भी रिश्ते में जिस हद तक आप बढ़ रहे हैं, केयर कर रहे हैं, आ, उस हद तक सामने वाला पर्सन नहीं है ना, उस हद तक सामने वाला डिवोटी नहीं है। और 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, आपने क्या किया, जैसे मैंने कई सारी ना रील भी देखी हैं, एक खाली कप और एक भरा कप लेके कहते हैं कि ड्रेन, आप पानी डालते जाइए, और क्या है, आपने अपने आप को खाली कर लिया। तो सेम सिचुएशन आपके साथ घटी है। किसी रिश्ते में आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, किसी एनर्जी के चलते आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आपने अपना फाइनेंस भी खो दिया, आपने अपना रिलेशन भी, दूसरे रिलेशन आपके कट ऑफ होते चले गए, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके साथ हुई, आपकी मानसिक पीड़ा बढ़ती चली गई। ठीक है। आप देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप उतना ही सेक्रीफाइस कीजिए जितना सामने वाला डिज़र्व करता है। जब आप एक्स्ट्रा किसी के लिए सेक्रीफाइस कर जाते हैं ना, जो यहाँ पे मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, आपने जो एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस किया है ना, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटर बन गया है ना। ये सेक्रीफाइस जो है आपके लिए पॉजिटिव नहीं हुआ है, ये सेक्रीफाइस आपके लिए गलत हो गया है। हाँ, हर सेक्रीफाइस, जब हम रील सुनते हैं या हम देखते हैं कि नहीं, हमें अपनों के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए, हमें घर परिवार को बचा के रखना चाहिए, तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है ना। अगर आप सामने वाले को 100% दे रहे हैं तो 1% सामने वाले को भी आपके लिए देना चाहिए। अगर वो एक कदम भी नहीं चल रहा है तो इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए उस चीज़ को। चाहे वो फाइनेंशियल है, आप जॉब पे जा रहे हैं, आपकी सैलरी नहीं मिलती है, तो कितने महीने आप जॉब कर पाएंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कितने महीने कर पाएंगे। जबकि वो तो मॉनेटरी है, वो आप कहीं से भी कमा सकते हैं। तो रिलेशनशिप की जब बात आती है तो आप वन साइड इमोशंस दिए जा रहे हैं, और एक दिन ये हालत कर ली है। स्क्रैचेस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये क्या कर लिया आपने। तो जो चीज़ वापस नहीं आ सकती, उसे सबसे ज़्यादा आपने हार्म कर लिया है, मुसीबतों का पहाड़ अपने ऊपर तोड़ लिया है। ठीक है, निकलने की कोशिश कीजिए, निकलने की। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नया रास्ता। ये जो आपने अपने 10 ऑफ स्वॉर्ड, ये जो आपने अपने लिए ब्लॉकेज खड़ी कर रखी है ना,
कई लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अगर अपने लिए कुछ सोचूंगा या मैं इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाऊंगा या मैं निकल जाऊंगी तो जैसे मैं बहुत बुरा करूंगी। बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना देना था, जितना करना था, जितनी परिस्थिति से डील करना था, वो सब कुछ आप कर चुके हैं ना। रास्ते में जो ये आपने खुद ने बैरिगेटिंग लगा रखी है ना, बड़े आराम से आप इसको क्रॉस करके जा सकते हैं। और कोई डिवाइन, कोई यूनिवर्स, कोई भी दुनिया की या उस यूनिवर्स की शक्ति आपको तब तक गलत नहीं कहती है जब तक आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है। ठीक है। टाइम आ गया है 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी मूव ऑन होने का, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मूव ऑन होने का, अपने मन को स्ट्रांग बना के उस पीड़ा से निकलने का, वापस अपनी एनर्जी में आने का, जहां आप 6-7 साल पहले या 6-7 महीने पहले हुआ करते थे। मंथ की एनर्जी तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही है, क्योंकि इतना डिप्रेशन, इतनी चीज़ें, इतना लॉस सालों की एनर्जी में है ना। तो अब आपको आपको रेगिस्तान दिख रहा होगा, आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ से छोड़ के जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, या जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा ना। नहीं, ये जो बर्ड्स है ना, ये क्या है? मैसेंजर है, ईश्वर का आ, ईश्वर का भेजा हुआ आशीर्वाद है आपके लिए। ये आपको रास्ता दिखा रहे हैं। डिज़र्ट नहीं है आगे, रेगिस्तान नहीं है, कोई रेगिस्तान नहीं है आगे। आगे बढ़ते जाइए, ईश्वर आपके लिए नए रास्ते खोलता जाएगा। आपको एक बार हिम्मत करने की ज़रूरत है। आप देखिए, छोटी सी क्या बोलते हैं, बेड़ है ना, जो आपने लगा रखी है, आप चाहें तो इसको अगला कदम रखें और क्रॉस कर लें। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मुसीबतों से प्यार हो गया है, आपको उन लोगों को आप अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, चाहे वो रिग्रेट के चलते, चाहे वो इमोशंस के चलते, चाहे वो आपने इतना डिवोशन उनके लिए दिखा दिया है जिन्होंने आपको ये पीड़ा दी है, जिन्होंने आपको अकेलापन दिया है, जिन्होंने आपका मन खाली कर दिया है, जिन्होंने आपको बिल्कुल तोड़ दिया है। एक डर बैठ गया है आपको। अगर मैं बुरा ना माने तो सच बताऊंगी कि आपको दुख में रहने की आदत हो गई है, आपको पेन से होता है ऐसा, आपको तकलीफ से प्यार हो गया है। एक दिन कोई आपको तकलीफ ना देना तो दिन बदला बदला लगता है ना। वो सारी एनर्जीज हैं। ठीक है, ईश्वर रास्ता दिखा रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई रेगिस्तान नहीं है, चलना शुरू कीजिए। एक सिर्फ परमात्मा से डरिए, बाकी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। और परमात्मा से अकेले में भी डरिए। अगर अकेले में भी किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, अकेले में भी किसी से पाप कर रहे हैं और उस पाप को कंटिन्यू किए जा रहे हैं, पाप कभी गलती से नहीं होते, और होते भी है तो एक बार होते हैं। कोई कंटिन्यू किए जा रहा है, कोई किसी को कंटिन्यू चीट किए जा रहा है, कंटिन्यू किसी भी नाम पे धोखा दिए जा रहा है, रुलाए जा रहा है। हाँ, दूसरी चीज़ ज़रूर कहूँगी, आपकी आंखों में किसी की आंखों में आपकी वजह से कभी आंसू नहीं आने चाहिए। बस इतना डरिए, बाकी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कर्म का हिसाब बहुत 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 गहरा होता है ना। धोखे का हिसाब, क्योंकि आपने किसी पे ट्रस्ट किया, आपने सब कुछ छोड़ा, आपकी आपने ईश्वर से भी ज़्यादा किसी को दर्जा दे दिया है ना। अपना जीवन जो हम कहते हैं कि बहुत कीमती, और कहते नहीं है आज जो क्षण बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा, दुनिया की कोई दौलत। और ऐसे में कोई आपको धोखा दे रहा है, आपको पल पल मार रहा है, प्यार के नाम पे, रिश्तों के नाम पे, इमोशंस के नाम पे मुसीबतें खड़ी कर रहा है आपके लिए ना। निकलिए उस चीज़ से। चलिए देख लेते हैं। कठिन समय है मानसिक रूप से, ना फाइनेंशियल कठिन है। जिस दिन ठान लोगे उस दिन निकल जाओगे। तो ओके, एनर्जी खुद से आइए, देख लेते हैं। होली एमेथिस्ट, ओके, एक एनर्जी और लेते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स बताइए, आर्क एंजल्स, एमेथिस्ट, मदर मेरी, बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या आपका आगे। माँ काली, अब देखिए, पहली चीज़ तो मतलब पता नहीं कुछ दिन से अजीब हो रहा है कि मैं किसी के कर्मा की बात करना नहीं चाहती, लेकिन काली माँ की ब्लेसिंग आ जाती है ना। पर्सनल रीडिंग भी कर रही है तो भी काली माँ की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मेजर स्पिरिचुअल शिफ्ट किसी की लाइफ में आने वाला है ना। ऐसा भी हो सकता है, उल्टा क्यों पढ़ रही हो, डिवाइन एमेथिस्ट, होली एमेथिस्ट पहले क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि माँ काली कह रही है कि पहले मेरा मैसेज पहुँचा दो भाई मेरे भक्तों तक, उन लोगों तक जो बहुत
रो लिए हैं, जो बहुत थक गए हैं, जिनकी लाइफ में मुसीबतें हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, वो कह रही हैं कि मुसीबतें ईश्वर ने नहीं दी हैं, आपने गलत मार्ग चूज़ किया, गलत लोगों को चूज़ किया, उनके असली चेहरे देखते रहे, फिर भी आप उस पर बढ़ते रहे। तो पहले माँ काली कह रही हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़िए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आएगा, मे बी आप डिविनिटी की तरफ इतना चले जाएं, स्पिरिचुअलिटी की, मैं धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूजा पाठ सत्संग की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी अंतरात्मा इतनी बदलाव की तरफ चली जाए कि आप पे किसी भी चीज़ का असर होना बंद हो जाए, है ना। आप सिर्फ ईश्वर पर ही भरोसा करें, बाकी किसी चीज़ पर भरोसा ना कर पाएँ। ट्रस्ट ब्रेक होने के बाद कई बार ये बदलाव आ जाते हैं और इस रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि ये बदलाव आ चुके हैं। आपके अंदर से जो कुछ टूट गया है वो सिर्फ एक तरह से रिपेयर हो सकता है, एक तरह से जोड़ा आप पाएंगे कि आप कंप्लीटली डिवोटी हो जाएं ईश्वर के प्रति। जो आपके अंदर के भाव पहले भी नज़र आ रहे हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आप पहले हुआ करते थे ना, किसी ने आके आपकी लाइफ को शेक कर दिया और सब कुछ बिगड़ गया, किसी ने लाके आपकी लाइफ को ख़त्म कर दिया और सब कुछ बिगड़ गया। माँ काली कह रही हैं उस फियर को, उस डर को, जो मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुकी हूँ, डेजर्ट नहीं है, रेगिस्तान नहीं है, आगे बढ़िए। सेम मैसेज आपको माँ काली दे रही हैं, आगे बढ़िए अपनी उस लाइफ में, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो जिस डर से आप गुजर रहे हैं ना, आप एक्सेप्ट कीजिए कि वो हो गया, जिस मुसीबत से आप गुजर रहे हैं वो हो गई है। आपको बदलाव का एक मौका दिया जा रहा है, चेंज का एक मौका दिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि बस अब बहुत हुआ, स्टॉप कर दीजिए उस चीज़ को ना। आपकी लाइफ में जो करंट चैलेंजेस हैं वो आए ही इसलिए थे कि आपको किसी का असली चेहरा दिखाया जाना था। ये भी कई बार होता है, होली एमेथिस्ट का मैसेज है ना, किसी का असली चेहरा बार बार नहीं देख पा रहे थे, देख के अनदेखा कर रहे थे, माफ़ कर रहे थे, लेकिन इस बार आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी जिसके साथ आप 100% थे, वो इंसान आपके साथ माइनस में हो गया, वो दिखाई ही नहीं दिया। आप किसी मुसीबत में पड़े, वो इंसान गायब हो गया। हर बार आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे थे, इस बार आपकी अंतरात्मा को वो झकझोर के चला गया। हाँ, तो अब आपको लग रहा है कि माता रानी मुझे ये दिन क्यों दिखाया, तो आपको ये दिन इसलिए दिखाया कि जब ईश्वर आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा ना था, ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं हो रही है, दूसरे लोग भी आपसे बोल रहे थे, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बोल रहा हो, या आपको बताया जा रहा हो, आपने कहीं रीडिंग ली हो, किसी से पूछा हो, किसी ने कहा हो नहीं नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तुम्हारे साथ सही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप ट्रस्ट करके बैठे थे। तो इसलिए इस बार कुछ ऐसा आपके साथ हो गया कि आपका पूरा फोकस बदल गया है। ठीक है, होली एमेथिस्ट कह रही हैं कि जो भी करंट चैलेंजेस चल रहे हैं, सिर्फ एक बार अपना फोकस दिल से बदल के देखिए। माँ काली भी सेम कह रही हैं, अपना फोकस अपने अंदर से बदल के देख लिए, अपने अंतरात्मा को एक बार हिलाइए। पेड़ के जो सूखे पत्ते हैं ना, वो आपको पेन दे रहे हैं, यानी कि वो मेमोरीज आपको पेन दे रही हैं जो कहीं ना कहीं मर चुकी हैं। तो उस पेड़ को हिला दीजिए ना, आप क्या हैं, एक एक पेड़ बन चुके हैं पेन का, उस दर्द को हील करिए, हिला दीजिए अपने आप को, शेक कीजिए। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है, होली एमेथिस्ट आपके साथ है, अपना फोकस डाइवर्ट कीजिए, है ना। एक एक जिस चीज़ पे आप अटक गए थे ना, उससे अपने आप को दूर कीजिए, अपनी पावर को समझिए। हाँ, डिवाइन आपके साथ है, आपके हर चैलेंज को खुशी में बदलने के लिए दोनों ही एनर्जी माता रानी की हैं। अपनी एनर्जी लाइफ में माँ काली की एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में इस एनर्जी को लेके आइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैसेज अगर पसंद आया है और अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है या जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है, निराश किया है, एक बार ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए अपना सेशन बुक कीजिए। गॉड ब्लेस यू।